जिस तरह एक जलते हुए दिए से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दिए की रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ाती है, कभी कम नहीं होती। जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर वह मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा होता है। इंसान को एक बंधन मुक्त मन का निर्माण करना चाहिए जो ऊपर और नीचे तथा चारों ओर फैला हुआ हो, वह भी बिना किसी बाधा के, बिना किसी दुश्मन के, बिना किसी बदले की भावना के। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह से साधना चाहिए ताकि ज्ञान में वृद्धि हो सके। जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर देती है, उसी तरह से धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नर्क के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड्डी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड्डी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों एक साथ प्रयोग करने जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। बुद्धि तो संदेह अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो केवल हृदय जानता है। उस हाथी की तरह जो आनंद जो कि अकेले ही जंगल में घूमता, वो शिकायत करने में अकेले रहना कहीं मेहनत लगन बजाय उन लोगों के साथ के जो कि आपकी प्रगति में बाधा को महानता की ऊंचाई। जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुनकर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर कर लेता है। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं, वे कभी चैन से नहीं रह पाते। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। हम आज जो कुछ भी हैं, वह हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है, और यदि कोई व्यक्ति शुद्ध तथा अच्छे विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। चतुराई से जीने वाले लोगों को मौत से भी डरने की जरूरत नहीं। यदि आप किसी और को प्रकाशित करते हो तो अपने आप आपका रास्ता भी प्रकाशित होते चला जाता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। झरना बहुत शोर मचाता है लेकिन सागर गहरा और शांत होता है। इसलिए अपने आप को सागर की तरह बनाएं। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले न मिले, लेकिन समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वो किसी और को दुखी नहीं देख सकता और ना ही किसी को दुखी कर सकता है। जीवन में एक दिन भी समझदारी से जीना कहीं अच्छा है, बजाय 1000 साल तक बिना ध्यान के साधना करने के। अकेलापन ऐसे व्यक्ति को खुशी देता है जो कि संतोषी है, जिसने धर्म के बारे में सुना है और उसे साफ तौर पर देखा है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, यह एक अटूट सत्य है। अच्छे स्वास्थ्य में शरीर रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और साफ रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं, वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द हो, लेकिन भविष्य में खुशी, उसे करने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना, ना ही भविष्य के लिए सपना देखना, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। इसीलिए आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते।
कभी भी दुष्ट लोगों की सक्रियता समाज को खराब नहीं करती, बल्कि हमेशा अच्छे लोगों की निष्क्रियता समाज को खराब करती है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। आपके बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल दो ही गलतियां कर सकता है। पहली, पूरा रास्ता न तय करना, या फिर शुरुआत ही न करना। हर दिन नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है और मेहनती होना अच्छे जीवन का रास्ता है। यदि आपको लगता है कि साहित्यिक मार्ग पर कोई आपके साथ नहीं है, तो अकेले चलते रहिए। अविकसितता की कोई संगति नहीं होती। बेहतर होगा कि आप युद्ध जीतने से पहले अपने आप को निर्मित करें, क्योंकि तब जो आपकी जीत होगी वह आपसे कोई नहीं छीन पाएंगे। जो कुछ भी गलत हो रहा है दिमाग की वजह से ही हो रहा है। यदि दिमाग में गलत विचार आते हैं तो करने के लिए बचा ही क्या है। जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य डर का न होना ही है। हम अपने विचारों से ही अच्छी तरह ढलते हैं। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जब मन पवित्र होता है तो खुशी परछाई की तरह हमेशा हमारे साथ चलती है। अनुशासनहीन दिमाग जितना अनाज्ञाकारी कोई नहीं, और अनुशासित दिमाग जितना आज्ञाकारी कोई नहीं। अगर कोई मुश्किल सुलझ सकती है तो क्यों चिंता करते हो? अगर मुश्किल सुलझ नहीं सकती तो इसका मतलब आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। खुशी पाने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि खुश रहना ही एक रास्ता है। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती है। इससे मोमबत्ती का जीवन कम नहीं होगा। उसी तरह खुशी भी बांटने से कम नहीं होती। एक आदमी सिर्फ और सिर्फ बोलते रहने की वजह से ज्ञानी नहीं कहलाता, बल्कि वह शांतिपूर्ण, प्यारा और निडर होने की वजह से ज्ञानी कहलाता है। जल से ये सीखे, छोटी नदी में ऊंची आवाज करना और समंदर की गहराई में शांत रहना। वह लोग जो केवल सलाह देते हैं वे अपने आसपास के लोगों को परेशान करते रहते हैं। पैर तभी पैर महसूस करता है जब वह जमीन को छू लेता है। 1000 लड़ाई जीतने से बेहतर है कि आप खुद को जीत लें, फिर जीत आपकी है। इसे आपसे नहीं लिया जा सकता, न स्वर्गदूतों द्वारा और न ही राक्षसों द्वारा। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो आनंद उस छाया की तरह आता है जो कभी नहीं छोड़ती। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़ दिए रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। हम वह है जो हम सोचते हैं। इसका जन्म हमारे विचारों के साथ हुआ है। अपने विचारों के साथ हम दुनिया बनाते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, विश्वास सबसे अच्छा रिश्ता है। बुद्धिमानी से जीने वाले को मृत्यु से डर नहीं लगता। शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। मन ही सब कुछ है। जो आप सोचते हैं वही बन जाते हैं। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा कार्य है। यह मनुष्य का अपना मन है, न कि उसका कोई शत्रु जो उसे बुरे रास्ते पर ले जाता है। जीभ एक ऐसा हथियार है जो बिना खून निकाले ही मार देता है। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है। वह ज्ञान में नहीं, आकार में बढ़ता है। अराजकता सभी जटिल बातों में निहित